हेलो मेरे दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं आपसे एक नए वीडियो के अंदर। तो समय नहीं गमाएंगे, कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा, मार्कर दूसरा ले लेते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है, फिर सामान्य को भी जान लेंगे। विज्ञान का मतलब होता है एक क्रमबद्ध तरीके का अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ए सिस्टमैटिक नॉलेज इज नोन एज ए साइंस। एक क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान ही विज्ञान होता है। जब तक हम किसी के बारे में, पूर्ण अर्थों के बारे में या संपूर्ण चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं तो वह विज्ञान नहीं बन सकता है। तो हमको विज्ञान अगर समझना है तो हमें किसी भी विषय के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में संपूर्ण चीज़ें जानना होंगी। तो हमें विज्ञान में ऐसी चीज़ों के बारे में जानना है जिनको हम दिन प्रतिदिन अपने स्तर पर देखते हैं और उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे सामान्य विज्ञान का हम यहाँ पर अर्थ लगाएं तो ऐसे समझ सकते हैं। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा जाए रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है। आपके घरों में रेफ्रिजरेटर पाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर का तापमान कितना होता है। तो रेफ्रिजरेटर का तापमान अगर आपसे पूछा जाएगा, आप लोग कहेंगे भाई 0 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री। लेकिन हम सबको पता है सामान्य विज्ञान है, कोई भी अगर हमको कोई भी द्रव्य है उसको जमाना है तो 0 डिग्री पे जमेगा। तो 0 डिग्री एक ऐसा तापमान होता है जहाँ से बहुत सारे बैक्टीरिया को मारा जा सकता है। तो हमें जो रेफ्रिजरेटर का समान तापमान है वो लगभग 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना चाहिए। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो विज्ञान तो है, लेकिन क्या है, हमें जानकारी नहीं है। जब हम जानकारी कर लेंगे, नॉलेज कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। एक और अच्छा इसी से प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग बताना रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है। कई बार प्रश्न आता है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस भरी होती है, कौन सी गैस भरी होती है या ठंडा करती है, ऐसा भी आ सकता है। तो सब लोग अब आप लोगों के घर में रेफ्रिजरेटर होगा, नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये बेटा फ्रीऑन गैस होती है। कौन सी होती है? फ्रीऑन गैस होती है, जो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती है और रेफ्रिजरेटर को ठंडा करने के काम में आती है। तो यहाँ पर आपने देखा, हमको एक क्रमबद्ध तरीके का ज्ञान है। जिन जिन चीज़ों का हो जाएगा वही विज्ञान हो जाएगी। तो विज्ञान सत्यता मांगता है, तो जहाँ सत्यता है, ट्रुथनेस है, वहीं बेटा विज्ञान है। सामान्य का मतलब और जान लो। सामान्य का मतलब है दैनिक क्रियाकलाप। तो यानी जो हमारे सामान्य का मतलब ये हो जाएगा दैनिक जीवन में जो साइंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो हमसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इससे आगे बढ़े तो मैं देखो आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे अगर हम बढ़ें तो हमको ये पता होना चाहिए चीज़ें कैसी होती हैं। विज्ञान को समझने के लिए हमको वस्तुओं को जानना होगा, पदार्थों को जानना होगा। तो देखो बच्चा, अगर आपसे पूछा जाए इस दुनिया में एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पदार्थ। हम सब पदार्थ हैं, मैं भी पदार्थ हूँ, ये पेन भी पदार्थ है, हर एक चीज़ पदार्थ है। इसको द्रव्य कहते हैं। द्रव अलग होता है, द्रव होता है बेटा लिक्विड। तो पदार्थ है, इस दुनिया में जो भी चीज़ है वो क्या है बेटा? पदार्थ है। एक तो ऐसा होता है पदार्थ को हम देख सकते हैं, जैसे ये पेन की बात करें हम देख सकते हैं। ये पदार्थ एक कैसा होता है बेटा? देखने वाला होता है, हम देख सकते हैं। और एक पदार्थ ऐसा है, इस पदार्थ के बारे में हम ऐसा भी कह सकते हैं, अब मैं कहूँ ये किस चीज़ से चलता है तो हमको नहीं पता। तो एक ऐसा इसी पदार्थ का गुण ये है कि दिखाई नहीं देता। इसी पदार्थ का एक गुण ऐसा है जो बेटा दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी है, क्योंकि ये इंक अगर चल रही है तो कैसे तो चल रही है, ब्लैक कलर की। तो बच्चा ऐसे ही दो चीज़ें होती हैं, एक दिखाई देती है और एक दिखाई नहीं देती है। जो चीज़ दिखाई देती है, जिसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, इन सबको बेटा हम भौतिकी के अंतर्गत पढ़ते हैं। भौतिकी, इसको बेटा बोला जाता है फिजिक्स।
क्या बोला जाता है, फिजिक्स। तो फिजिक्स आपको समझ में आया। फिजिक्स में हम ऐसी वस्तुओं का या ऐसे पदार्थों का अध्ययन करते होंगे जहां पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बल, द्रव्यमान, इन सब के बारे में हम बता सकते हैं, तो वो भौतिकी हो जाएगी। अब जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वही बेटा उसका क्या है, केमिकल है। क्या है बच्चा, केमिकल, कुछ रिएक्शंस है। तो इन सबको जहाँ केमिकल आएगा वहाँ से बेटा एक चीज़ बनेगी, रसायन, केमिस्ट्री। तो इन सब चीज़ों का हम कहाँ पे अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर अध्ययन किया जाता है। केमिस्ट्री में ऐसी चीज़ों का अध्ययन होता है जो हमको दिखाई नहीं देते हैं लेकिन फिर भी मौजूद हैं। जैसे आप सब लोग कहते हो जल पीते हैं, जल पी रहा है, जल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जल बना कैसे, जल बना है बेटा H2O से। किससे बना है, H2O से। तो जो H2 है वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, इसी का हम अध्ययन कहाँ कर रहे हैं, रसायन विज्ञान में कर रहे होते हैं। अब देखो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, अच्छे प्रश्न बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा भौतिकी के पिता कौन है, भौतिकी के पिता, फादर ऑफ फिजिक्स कौन है, बताइए। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। हम भौतिकी के पिता बोलते हैं गैलीलियो को। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था, दूरबीन का आविष्कार। तो आपसे पूछा जाए दूरबीन का आविष्कार किसने किया, भाई गैलीलियो साहब ने किया। एक चीज़ और बता देता हूँ गैलीलियो के बारे में, इन्हीं ने सबसे पहले जब दूरबीन बनाई तो इन्होंने सूर्य को देखा होगा। तो जब सूर्य को देखा तो सूर्य पे उन्हें धब्बे नजर आए। तो एक प्रश्न आता है, सूर्य के धब्बों के बारे में सर्वप्रथम किसने जानकारी दी, तो सूर्य के धब्बों के बारे में सर्वप्रथम बताया गैलीलियो ने। इनको बोला जाता है, सूर्य धब्बों को बोला जाता है सन स्पॉट। क्या बोलते हैं, सन स्पॉट। और एक बार क्या खत्म, एक बार प्रश्न भी आया है सन स्पॉट, सूर्य धब्बों का, इसको एक और नाम कहते हैं हिंदी में सूर्य कलंक। सूर्य कलंक का तापमान कितना होता है, तो सूर्य कलंक का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास बताया जाता है। तो ये भौतिकी के पिता थे गैलीलियो, इनसे संदर्भित मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए आधुनिक भौतिकी के पिता बताइए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स माने जाते हैं आइंस्टीन को माना जाता है। आइंस्टीन को फादर ऑफ साइंटिस्ट कहा जाता है या साइंटिस्टों का पितामह कहा जाता है। इन्होंने बहुत कम समय में भौतिकी के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, इसीलिए आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स का जो फादर है वो आइंस्टीन साहब को कहा जाता है। भौतिकी के अंदर हम पदार्थ के ऐसे गुणों का अध्ययन करते हैं जिन गुणों के बारे में हम बता सकते हैं। जैसे ये बोर्ड है, ये भी एक पदार्थ है। इस पदार्थ की मैं पूछूं बेटा लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, तो ये सब जब बता सकते हो तो ये बेटा क्या हो जाएगा, भौतिकी हो जाएगा। केमिकल में हमको दिखेगा नहीं। अब देखो रसायन के बारे में बात कर लेते हैं। आपसे पूछा जाए रसायन विज्ञान के पिता कौन होते हैं, तो रसायन विज्ञान के पिता कहे जाते हैं लैवोसियर। ये लैवोसियर साहब मिस्र के थे। कहाँ के थे, मिस्र के। मिस्र में एक मिट्टी होती है, उस मिट्टी को कीमिया कहा जाता है। इस कीमिया का अगर हम अर्थ निकालें तो इस कीमिया का अर्थ होता है रसायन। तो अगर आपसे पूछा जाए रसायन शब्द कौन से देश से लिया गया है, तो मिस्र देश से लिया गया है। मिस्र से भी कहाँ, तो मिट्टी को कीमिया कहते हैं, कीमिया का अर्थ रसायन होता है। तो लैवोसियर साहब रसायन विज्ञान के पिता कहलाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें पदार्थों से इतर, पदार्थों से अलग, तो बेटा एक चीज़ आती है सजीव की। आपसे पूछा जाएगा सजीव के लक्षण क्या होते हैं। ये तो पदार्थ कैसे हैं, निर्जीव। हमने निर्जीव में 2 चीज़ें देख ली, एक भौतिकी देख ली है, एक रसायन विज्ञान देख लिया। ये सब सारी की सारी चीज़ें कैसी थी, एक दिखाई देने वाली और एक ना दिखाई देने वाली। पढ़ने का तरीका देख रहे हैं हम लोग अभी स्टार्टिंग में। इनसे अतर चीज़ें आती हैं, निर्जीवों से इतर आती हैं सजीव। तो आपसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं। कैसे हम किसी व्यक्ति को सजीव कह सकते हैं, जैसे मैं सजीव हूँ, मैं कैसे कह सकता हूँ। ये बोर्ड निर्जीव है, निर्जीव में क्या लंबाई चौड़ाई है,
इसके कुछ कंपाउंड है, ये कैसे भी बना हुआ है, इन सबको तो हमने बता दिया। लेकिन यहाँ कैसे बताएंगे, तो यहाँ बेटा ऐसे बताते हैं, सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सजीव श्वसन करते हैं, ये बेटा उत्सर्जन करते हैं, ये बेटा प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, इनमें उत्परिवर्तनवाद होता है, उत्परिवर्तनवाद होता है, इनमें बेटा गतिशीलता पाई जाती है, ये मूवमेंट कर सकते हैं, इनमें बेटा वृद्धि होती है एवं विकास भी होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं सजीवों के, ये जिनमें भी लक्षण पाए जाएंगे वो सारे के सारे सजीव कहलाएंगे। ये प्रश्न पूछा भी गया था, सजीवों का निम्नलिखित में से कौन से लक्षण हैं और कौन से लक्षण नहीं है। ऐसा प्रश्न सुपर टैट में भी पिछली बार पूछा जा चुका है। तो बेटा सजीव के लक्षण हो गए। अब देखो सजीवों के बारे में हम कैसे बात करेंगे, तो देखो ऐसे बात करेंगे। सजीव तीन तरीके से हम बांट सकते हैं इनको। एक तो बेटा ऐसे होते हैं सजीव जिनको बोला जाता है उत्पादक। क्या बोला जाता है? उत्पादक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनको इतना ना लिख के मैं इतना लिख देता हूँ, ये स्वपोषी होते हैं। ऐसी चीज़ें क्या हैं सजीवों में, आप लोग सब जानते हो, पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे वृद्धि विकास करते हैं, गतिशील करते हैं, परिवर्तन भी कर लेते हैं, प्रजनन भी करते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं और श्वसन भी करते हैं, आप सबको पता है। ऐसे ही एक होते हैं बेटा उपभोक्ता। सजीवों में कौन होते हैं? उपभोक्ता, जो स्वयं भोजन ना बना के दूसरों पर बेटा आश्रित होते हैं। इनको परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। इनको बेटा परपोषी या विषमपोषी भी कहते हैं। स्वयं भोजन नहीं बनाते हैं, ये उत्पादकों पर निर्भर होते हैं या खुद के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं। और सबसे छोटे जो जीव होते हैं इनको बोलते हैं सूक्ष्म जीव या इनको बोलते हैं अपघटक। क्या बोल देते हैं बेटा? अपघटक। इस अपघटक में हमारे जीवाणु आते हैं और बैक्टीरिया आते हैं। तो सजीव तीन तरीके से हमको देखने को मिलेंगे पूरे ब्रह्मांड के अंदर। ब्रह्मांड तो नहीं, पृथ्वी पर कह सकते हैं। तो सजीव हमको तीन तरीके के देखने को मिल रहा है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अपघटक तीन प्रकार के हो सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये जो प्राथमिक होते हैं इन्हीं को बेटा हम लोग बोलते हैं शाकाहारी, द्वितीयक को बोलते हैं हम लोग सर्वाहारी और तृतीयक को बोलते हैं मांसाहारी। हम मानव है, हम सर्वाहारी हैं। शेर है, बाघ है, चीता है, मांसाहारी है। गाय है, बकरी है, खरगोश है, ये सारे के सारे शाकाहारी है। उत्पादक में पेड़ पौधे आ जाएंगे और ये बेटा क्या हो जाएंगे? अपघटक हो जाएंगे। अगर हम सजीवों को भी बांटें तो दो तरीके से बांट सकते हैं और है, एक बेटा जीव हो जाएंगे और एक वनस्पति हो जाएगी और एक बेटा जंतु हो जाएंगे। तो वनस्पति को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरा, और जंतु को बोलते हैं फौना। सीटेट में ये प्रश्न पूछा गया है, फ्लोरा का संबंध किससे है? वनस्पति से हो जाएगा। फौना का संबंध किससे है? जंतु से हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। बाकी आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपको और भी जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।